नमस्कार, द पब्लिश लाइव में आप सभी का स्वागत है। बात अब द पब्लिश पर ज्यादातर आप देखेंगे जो बातचीत मैं सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, जो आंखें जो कान खोलने की कोशिश करेंगे वो नगरोटा विधानसभा क्षेत्र में जो नेता बने बैठे हुए हैं उनकी आंखें खोलने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ प्रशासन से भी गुहार लगाएंगे कि नगरोटा विधानसभा नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी का जो क्षेत्र है उसकी तरफ सरकारें ध्यान दें कि वहां के लोगों की जो मुसीबतें हैं वो कौन सुनेगा। ठीक इस वीडियो के ऊपर आप कैप्शन देख पा रहे होंगे कि नगरोटा विधानसभा क्षेत्र में कुर्ता पैजामा पहने काफी नेता घूम रहे हैं, लेकिन आम जनता आखिर किसके पास जाए ये प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि इस समय लोगों को जरूरत है किसी ऐसे नेता की जो लोगों की मुसीबतों का हल कर सके। अगर बात करें ऑफिसर तक पहुंचने के लिए, चाहे वो हमारे डीसी जम्मू है, डिवकॉम जम्मू है, आम जनता, एक किसान, एक गरीब तबका का कोई भी आदमी उस ऑफिसर तक नहीं पहुंच सकता। ये आप लोग जो इस समय लाइव देख रहे हैं या फिर बाद में देखेंगे वो भली भांति जानते हैं कि कोई भी आम नागरिक अपने घर से उठकर जम्मू अगर आएगा उसका पूरा एक दिन व्यर्थ जाएगा और वो ऐसा कभी नहीं करेगा। अगर वो ऐसा करता भी है, वो डीसी ऑफिस अपनी बात लेकर, अपनी मुसीबत लेकर आता भी है तो वो डीसी साहब से नहीं मिल पाएगा, उसे एक पर्ची लिखनी पड़ेगी। लेकिन जब वो पर्ची अंदर जाएगी वो पर्ची अंदर ही रह जाएगी और वो नागरिक बाहर ही बैठा रह जाएगा और उसे फिर मायूस होकर अपने घर वापिस लौटना पड़ेगा। क्योंकि ऑफिसर्स जो जम्मू में है, चाहे वो डिवकॉम हमारे साहब है या फिर डीसी साहब है, उन्हें और भी बड़े सारे काम हैं, उनका काफी बिजी शेड्यूल रहता है। क्योंकि जम्मू जिला एक काफी बड़ा क्षेत्र है और अगर डिवकॉम साहब की बात करें तो जम्मू रीजन बहुत बड़ा है, उन्हें बहुत सारे मसले वहां पर भी हल करने हैं। लेकिन एक अच्छा नेता अगर उस विधानसभा क्षेत्र में हो जो लोगों की बातें सुने, लोगों के मसले हल करे, वो डायरेक्ट जो है वो ऑफिसर से मिल सकता है और लोगों की जो मुसीबतें हैं वो ऑफिसर तक रख सकता है और लोगों की जो मुसीबतें हैं वो कहीं ना कहीं हल हो सकती है। लेकिन ऐसा कौन करेगा? सिर्फ कुर्ता पैजामा पहने जो नगरोटा विधानसभा क्षेत्र में जो नेता घूम रहे हैं, किसी भी नेता को आम जनता की इस समय कोई भी अगर देखा जाए उनकी किस तरह से मुसीबत में रह रहे हैं उन्हें फिक्र नहीं है। क्योंकि नगरोटा विधानसभा क्षेत्र की बात मैं इसलिए कर रहा हूं, मैं बार बार यही कहता हूं क्योंकि वो एक ऐसा क्षेत्र है जो काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। उस क्षेत्र में अभी तक कोई भी ऐसी जो तरक्की है वो नहीं हो पाई है। हम अगर बात करें नगरोटा ब्लॉक की तो नगरोटा ब्लॉक जो है वो आप देखिए, आप सभी जानते हैं कि वो सारा आर्मी के अंडर है। वहां पर जो सड़कें बनी हुई हैं वो आर्मी के द्वारा बनी हुई है। और अगर ब्लॉक डंसाल की अगर मैं बात करूं, दमेर से लेके कृष्णपुर तक, कृष्णपुर से लेके मनवाल तक जो रास्ता है, जो सड़कें हैं, वो कहीं ना कहीं गिरफ्त जो हमारी है आर्मी के अंडर वो सड़क आती है, उसमें इन विधायकों का कोई रोल नहीं। वो सड़कें पक्की की पक्की ही रहेंगी क्योंकि वहां पर सारा गिरफ्त का काम चलता है। लेकिन इस समय अगर लोगों को जरूरत है तो पानी की सख्त जरूरत है। क्योंकि लोगों के जो मवेशी हैं, लोगों ने जो घरों में अपने जानवर रखे हुए हैं, चाहे किसी ने गाय रखी है, बैल रखी है, भैंस रखी है, उनके लिए भी पानी पूरा कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल इस समय हो रहा है। और अगर मैं बात करूं नगरोटा पूरे विधानसभा क्षेत्र की, हम बात करेंगे नगरोटा ब्लॉक, डंसाल ब्लॉक, तो इस जगह पर अगर आप देखें जज्जर कोटली नाम से एक आप सभी जानते हैं काफी बड़ी नदी है, वो आप सभी उस अच्छी तरह से जानते होंगे उसमें कितना पानी है और बिल्कुल साफ पानी। उसका पानी ही अगर लोगों तक पहुंचाया जाए तो कहीं ना कहीं लोगों के जो मसले हैं वो हल हो सकते हैं। लेकिन नहीं, कुर्ता पैजामा पहनकर नेताओं को घूमना अच्छा लगता है, लेकिन उनका जो ध्यान है वो इस तरफ कभी नहीं जाएगा क्योंकि उन्हें जरूरत ही नहीं है। क्योंकि वो नेता ही नहीं बने। अगर नेता बने होते तभी कौन सा उन्होंने काम करना था, लेकिन वो नेता नहीं बने तो किसी को भी इस चीज की फिक्र नहीं है। मैं बार बार यही कहना चाहूंगा उन नेताओं से कि जागिए, लोगों के काम कीजिए। आप लोगों की आवाज है, क्योंकि जिस तरह से लोगों ने आप पे यकीन किया, लोगों ने आपको अपना बनाया, आप तक अपना एक एक वोट कीमती दिया, तो कहीं ना कहीं सरकार को मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी कहना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से, आप इस वीडियो को शेयर कीजिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के किसी न किसी ऑफिसर तक, चाहे वो जम्मू के इलेक्शन कमिश्नर है उन तक ये वीडियो पहुंचे। नगरोटा विधानसभा क्षेत्र में कहीं ना कहीं जो चुनाव है वो देरी हो रही है, कब वो चुनाव किए जाएंगे। हालांकि इस समय
आपने देखा कि किस तरह से हो सकता है इसी में देरी हुई, क्योंकि जिस तरह ने पाकिस्तान ने जो कायराना हरकत हिंदुस्तान पे की, खासकर जम्मू कश्मीर पुंछ को जिस तरह से टारगेट किया गया, तो कहीं ना कहीं देरी हुई है। लेकिन हमारी भारतीय सेना ने इसका कड़ा जवाब दिया है और भारतीय सेना ने पूरा आश्वासन से कहा है कि ऑपरेशन जो सिंदूर है वो स्थगित नहीं किया गया, वो कंटिन्यू रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की जो मुसीबतें हैं, मैं नगरोटा विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो इस समय कोई भी उनकी आवाज सुनने वाला नहीं है, चाहे वो ब्लॉक डंसाल है, ब्लॉक नगरोटा है, बलवाल है, मथुआर है, ये तमाम जो एरिया है वो नगरोटा विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। हालांकि बलवालों पर यहाँ के एरिया की अगर बात करूं तो इस साइड कहीं ना कहीं जो ऑफिसर्स हैं वो समय समय पर वहां पे जाते रहते हैं, लेकिन ब्लॉक डंसाल इतना पिछड़ा हुआ इलाका है, वहां पर डीसी साहब भी मुझे नहीं लगता कि गए होंगे। हालांकि ब्लॉक डंसाल के इलाके तक वो गए हैं, लेकिन डंसाल से आगे भी बड़ा एरिया, जो भी ऑफिसर जाते हैं वो डंसाल से मुड़कर वापस आ जाते हैं। डंसाल में वो सोचते हैं कि सारा इलाका यहीं पे खत्म हो गया, लेकिन मैं उन ऑफिसर्स को बता दूं डंसाल से आगे अगर जाएंगे तो बहुत इलाका है, डंसाल है, कापोता है, कन्याला है, कृष्णपुर है, कोटगा है, सानू है, जखैड़ी है, कृष्णपुर है, मनिया है, मनवाल, कठाड़, बहुत सारे इलाके हैं। लेकिन ऑफिसर जो जाते हैं वो ब्लॉक डंसाल तक जाते हैं। उन्हें क्योंकि ऑफिसर्स को क्या पता कि कहां कहां लोगों को हमारी जरूरत है, क्योंकि वो जम्मू में बैठे, मैं बार बार कह रहा हूं कि ऑफिसर्स काफी बिजी शेड्यूल रहता है। उन्हें जब वो नेता बताएंगे, जब वो कुर्ता पजामा वाले जब नेता उन्हें बताएंगे कि हमारे इलाके में ये प्रॉब्लम है, आप वहां चलिए जनाब, देखिए लोगों को क्या दिक्कतें आ रही हैं, लोगों की बातें सुनिए। हैंडपंप जो है वो खराब पड़े हुए हैं, हैंडपंप लगे हुए कई सालों बीत गए, नंबर जो प्लेटें हैं, माफ कीजिएगा, जो नाम की जो प्लेटें हैं वो हैंडपंप के साथ लगी हुई हैं, लेकिन उस नाम वाले इंसान को भी शर्म नहीं आ रही कि मेरा नाम यहाँ पर लगा हुआ है हैंडपंप के साथ, तो मैं इस हैंडपंप की तरफ ध्यान दूं, इसको कहीं ना कहीं इसमें पानी चलाया जाए, अगर नहीं चलता उसको उखाड़ के बाहर फेंको। अगर लगाए क्यों है, इतना सरकार का अपना पैसा खर्च कर दिया, अगर आपको पता था यहाँ पर पानी नहीं निकलेगा तो उस हैंडपंप को लगाना नहीं था जनाब। अब लगाया है, पानी सूख गया तो उसकी तरफ ध्यान दो। कहीं ना कहीं अगर हैंडपंप की जो मरम्मत है वो भी अगर पूरे एरिया में की जाए नगरोटा विधानसभा क्षेत्र में, तो कहीं ना कहीं लोगों को एक बड़ी राहत मिलेगी। मैं बार बार सरकार से यही कह रहा हूं, कल भी मैंने एक वीडियो किया था, उसमें भी मैंने बताया था कि काफी सारी नदियां जो हैं वो नगरोटा ब्लॉक डंसाल के अंतर्गत बहती हैं। नगरोटा विधानसभा क्षेत्र का जो ब्लॉक डंसाल एरिया है वो बहुत पिछड़ा हुआ एरिया है, वहां पर कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो रही, कोई एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, शिक्षा अच्छी नहीं है, सड़कें अच्छी लोगों तक नहीं पहुंची हैं। मेन जो सड़कें हैं, जो मेन रास्ता है वो बेशक बड़ा साफ है, बड़ा अच्छा है, क्योंकि उस रास्ते को आर्मी पूरा अच्छे से रखते हैं कि लोगों के घरों तक सड़कें जो है वो बनाई जाए। और कहीं ना कहीं जो नगरोटा विधानसभा क्षेत्र का जो इलाका है, नगरोटा ब्लॉक डंसाल और ये जो भलवाल या मथुआर है, इनको कहीं ना कहीं सरकार की तरफ ध्यान देना चाहिए कि इन लोगों की जो मुसीबतें हैं वो इस समय कौन सी, अगर आपने इलेक्शन में देरी कर है तो कोई ऐसे ऑफिसर्स, कोई ऐसी टीम बनाइए जो एक आम जनता अपनी मुसीबत लेकर वहां पे जा सके। हालांकि हम कोशिश करते रहेंगे, लोगों की जो आवाज है वो सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मैं एक बार फिर से सरकार से कहना चाहूंगा, जो कुर्ता पैजामा पहने जो नेता जब नगरोटा विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं, उनसे कहना चाहूंगा कि ऑफिसर्स को डंसाल से आगे भी लेके जाइए। ब्लॉक डंसाल एक छोटा सा ब्लॉक डंसाल नहीं है, काफी बड़ा एरिया है, बहुत सारे कंग्रैल तक, पथवार तक, मथुआर तक, संगड़, बहुत सारा एरिया है, सुनीसर है। इन जगह पर उन लोगों को लेके जाइए और देखिए कि लोगों को क्या मुसीबतें आ रही हैं, क्या क्या दिक्कतें लोगों को आ रही हैं। हमारी सुनीसर लेक इतनी बड़ी लेक है, वहां का पानी किस तरह से लोगों तक पहुंचाया जाए। लोगों के मवेशी जो हैं, जो लोगों ने घरों में मवेशी, चाहे वो गाय है, भैंस है, बैल है, जो रखे हैं, उनको पानी पूरा करना बड़ा ज्यादा मुश्किल हो रहा है और लोग बारिश पर निर्भर हो चुके हैं। ऐसा ना हो कि लोग जो है, लोगों का गुस्सा बढ़े, लोग सड़कों पर आए, लोग जो है अब बारिश पर निर्भर रहने लगे हैं। पानी की बड़ी ज्यादा किल्लत जो है नगरोटा विधानसभा क्षेत्र में, और एक जिस तरह से मैंने एक लाइव वीडियो किया था उसमें लोगों का कहना था कि 26-30 दिन तक, महीने का एक दिन जो पानी है वो ऐसे गांव जो है वो महीने का एक दिन पानी आ रहा है। तो आप खुद हिसाब लगाइए, जिस गांव में, जिस घर में नलका तो लगा हुआ है, अगर उसमें एक महीने के बाद पानी आएगा तो कहीं ना कहीं वो पाइपें जो बिछाई हुई हैं वो भी खराब हो जाएंगी। और जिस तरह से सरकार ने कहा था हर घर नल, नल से जल, ये जो नारा जो दिया गया था सरकार की तरफ से, मैं कहना चाहूंगा हो सकता है जम्मू कश्मीर के किसी किसी जिले में, किसी किसी ब्लॉक में, किसी किसी तहसील में ये नारा सही बैठता होगा, लेकिन ब्लॉक डंसाल में ये नारा अगर सही बैठता है तो ये नारा है हर घर नल, लेकिन नल से जल नहीं है समय समय पर। महीने का एक बार, 15 दिन का एक बार सप्लाई जो है वहां पर पहुंच रही है।
और लोगों को बिजली से भी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। सरकार को ध्यान देना होगा। और एक बार मैं फिर से इस कैप्शन के माध्यम से, जो इस वीडियो के ऊपर ठीक मैंने कैप्शन लिखा हुआ है, आपको समझा दूं। जम्मू कश्मीर के आगे मैंने लिखा हुआ है कि नगरोटा विधानसभा क्षेत्र, कुर्ता पैजामा पहनने वाले बहुत सारे नेता लोग वहां पर घूम रहे हैं, लेकिन आम जनता किसके पास जाए, उसका मैंने साइन ऑफ इंटरोगेशन आगे लिखा हुआ है। कमेंट बॉक्स में आप लोग खुद निर्णय कीजिए कि आम जनता किसके पास जाए। और अगर ऑफिसर्स तक ये वीडियो पहुंचता है तो कोई एक ऐसा ऑफिसर, कोई एक ऐसा नेता जिसके पास ये वीडियो पहुंचता है, जो लोगों के बारे में सोचता है, जो अपने लोगों के बारे में सोचता है, वो अपना नाम खुद इस बॉक्स में लिखे, कमेंट बॉक्स में लिखे। कमेंट बॉक्स हमारा ऑन है। जरूर इस साइन ऑफ इंटरोगेशन का जो मैंने लिखा हुआ है, नगरोटा विधानसभा क्षेत्र के जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो खुद बताएं कि आम जनता आखिर किसके पास जाए। फिलहाल दे इसी वीडियो के साथ इजाजत। नगरोटा विधानसभा क्षेत्र को लेकर तमाम जो लोगों को मुसीबतें आ रही हैं, लगातार सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। फिलहाल दे इजाजत। आप जुड़े रहें द पब्लिश के साथ। नमस्कार, जय हिंद।